नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बुंदेलखंड का कृषि विकास शासन की उच्च प्राथमिकता है। क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बुंदेलखंड में अब खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि प्रदेश में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नकदी फसलों को बढ़ावा देकर प्रदेश के युवाओं का रुझान खेती की ओर बढ़ाया जाएगा। साथ ही कृषि विपणन निदेशालय का पुनर्गठन भी किया जाएगा। सभी 18 मंडलों में इसके मंडलीय व सभी 75 जिलों में इकाई स्थापित की जाएगी। खरीफ की बागबानी फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत 40,000 किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसके तहत किसानों को अनुमन्य डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। राज्य स्तरीय आम महोत्सव में 800 किस्म के आम प्रदर्शित किए गए। आगे बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 11.6 से 16% करने पर जोर दिया जाएगा। आने वाले 5 सालों में 4.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर किया जाएगा। सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अत्याधुनिक नर्सरी और मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत कवर किए हुए एरिया को 2.64% से बढ़ाकर 9% करने के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा। पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में उच्च मूल्य की फसलों को बढ़ावा देने के लिए 500 हेक्टेयर में संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि कोई भी उत्कृष्टता केंद्र अलग अलग विषयों के लोगों को एक साथ लाता है और साझा सुविधाएं या संसाधन प्रदान करता है। इसे कभी कभी योग्यता केंद्र या फिर क्षमता केंद्र भी कहा जाता है। बताया गया कि हर जिले में निर्यातोन्मुक्त यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उपज को चिन्हित कर उसके ओवरऑल विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश को कृषि निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मलिहाबाद, मिश्रिख व भिनगा में 104 करोड़ की लागत से उपमंडी स्थल बनवाया गया है। साथ ही किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 19 नई मंडियां भी बनाई गई हैं। अब बात करें बुंदेलखंड में खजूर के खेती की, तो वैसे तो खजूर की खेती के लिए अरब या अफ्रीका का वातावरण सही माना जाता है और यहीं से ही विश्व भर में खजूर का निर्यात किया जाता है। पर क्योंकि खजूर की खेती कम पानी में होती है, इसलिए बुंदेलखंड का वातावरण भी खजूर की खेती के लिए काफी अनुकूल है। खजूर की खेती के लिए गर्म प्रदेश ज्यादा अनुकूल होते हैं और खेती के लिए रेतीली जमीन और शुष्क जलवायु भी आवश्यक होते हैं। रेगिस्तान के आसपास के इलाकों में इसकी खेती ज्यादा होती है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ राजस्थान और गुजरात में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। इसके पौधों का शुरुआती विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास का तापमान जरूरी होता है। बता दें, खजूर का एक पौधा 4 से 5,000 रुपए में उपलब्ध होता है। 1 एकड़ में करीब 100 पेड़ लगाए जा सकते हैं। एक पेड़ 1.5 साल बाद 70 से 80 किलो फल प्रतिवर्ष देने लगता है और बढ़ते बढ़ते 5वें साल में ये उत्पादन 250 किलो फल प्रतिवर्ष तक पहुंच जाता है। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।